तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नोटिस राइटिंग। जी हाँ, अगर आपको 4 मार्क्स पूरे चाहिए तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही नोटिस लिख के आना। एकदम 100% गारंटी है, आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले जान लेते हैं कि नोटिस राइटिंग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया गया है। तो चलिए पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे एक अच्छा नोटिस, एक बेहतरीन नोटिस लिखा जाता है। तो चलिए पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया जाए। तो पहला चीज आता है नोटिस राइटिंग में, फॉर्मेट। क्या आता है? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के बच्चों आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आपने फॉर्मेट सही किया तो आपको 1 मार्क्स कंफर्म हो गया। दूसरा आता है बच्चों कंटेंट। कंटेंट, अगर आपने कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट लिखा तो आपको 2 मार्क्स कंफर्म। ये लिखना कौन बताएगा? हम बताएंगे। और जो आखिरी चीज आता है वो है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। एक्सप्रेशन में क्या आता है कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं किया हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना किया हो। अगर आपने ये सब गलतियों से बच गए तो आप जो है 4 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे। तो इन सभी गलतियों से कैसे बचना है और कैसे एक बेहतरीन नोटिस लिखना है ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए एक अच्छा नोटिस कैसे लिखा जाता है आपको बताते हैं। तो बच्चों आइए एक क्वेश्चन की मदद से हम जान लेते हैं कि एक अच्छे नोटिस को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक अच्छा नोटिस, एक बेहतरीन नोटिस कैसे लिखा जाए, ताकि जो एग्जामिनर है आपको 4 में से 4 मार्क्स तो दे ही दे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि युवा संस्कार शिल्पा, हेड गर्ल और बॉय ऑफ XYZ कॉन्वेंट स्कूल, your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested student. ठीक है, जब पहले नजर में आपको ये क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो आपको यही नोटिस कर लेना है कि हम लोग को लिखना क्या है। तो पहले तो आपको दिख जाएगा ये नोटिस कि भाई हम लोग को नोटिस लिखना है। इसके बाद हम लोग को ढूंढना है कि ये नोटिस लिखवा कौन रहा है, यानी कि इशुइंग अथॉरिटी कौन सा है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यू आर संस्कार शिल्पा, हेड गर्ल और बॉय ऑफ XYZ कॉन्वेंट स्कूल। XYZ कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि XYZ कॉन्वेंट स्कूल हमारा इशुइंग अथॉरिटी हुआ। ठीक है, इशुइंग अथॉरिटी हुआ। उसके बाद योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, यानी इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये जो हुआ इस नोटिस का मोटिव हुआ कि क्यों ये नोटिस लिखा जा रहा है, इस नोटिस के अंदर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि एक इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है, उसी के लिए नोटिस है। उसके बाद कह रहा है कि राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। चलिए सवाल को हमने पढ़ लिया, इशुइंग अथॉरिटी कौन सा है वो जान लिया, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन जो कि हमारे नोटिस का मोटिव है वो जान लिया। तो चलिए अब जानते हैं कि एक नोटिस को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप इशुइंग अथॉरिटी जो भी है उसका नाम लिखिए। हमारे केस में इशुइंग अथॉरिटी XYZ कॉन्वेंट स्कूल है। आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, किसी क्लब का नाम दे सकता है, आपके स्कूल का नाम दे सकता है, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी नोटिस लिखा जाता है वो दिया जा सकता है। तो हमारे केस में तो अभी XYZ कॉन्वेंट स्कूल है तो वो लिखते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे हम लोग XYZ कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, ये मेंशन कर दिया हमने। इसके बाद क्या आता है बारी कि जो लिख रहे हैं हम लोग यानी नोटिस, उसको बड़े ही बोल्ड लेटर में और कैपिटल लेटर में हम लोग यहां मेंशन करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग NOTICE, नोटिस। ठीक है, नोटिस लिखने के बाद बारी आती है डेट की। तो आज का डेट, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज का डेट है 6 जनवरी, यानी 6 जनवरी 2024। 6 तारीख है। नोट
6 तारीख है, हमने डेट मेंशन कर दिया। बच्चों एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है या फिर कह सकते हैं डाउट रहता है बच्चों के मन में कि सर डेट यहाँ लिखें लेफ्ट में कि मिडिल में कि राइट में। ठीक है, अगर आपके स्कूल के जो टीचर हैं यानी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, अगर वो बताए हैं कि जो डेट है बीच में लिखिए तो आप बीच में मेंशन कीजिए, अगर बताए हैं राइट में लिखने के लिए तो राइट में मेंशन कीजिए, अगर कुछ भी नहीं बताए हैं तो हम जो बता रहे हैं यानी 6 जनवरी जो कि आपका डेट है उसको लेफ्ट में मेंशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद अब हमको इस जो नोटिस का मोटिव है उसको मेंशन करना है। तो क्या है यहाँ पर मोटिव? इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो इसको लिखना है हमको कैपिटल लेटर में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ये हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है मेन कंटेंट की। तो कुछ ऐसे लाइन बताऊंगा मैं आपको कि आपको उसको हर नोटिस में मेंशन करना है। तो वो लाइन क्या है? दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट। भैया ये लाइन को रटे जाओ। ये लाइन जो है आपको कोई भी नोटिस आए, कैसा भी नोटिस आए, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है कि दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये नोटिस आपको क्या बताने वाला है ये आप मेंशन करने वाले हैं। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल। चलिए बच्चों, इस अभी बोर्ड के नीचे जगह नहीं बचा है तो हम इसको इस सवाल को मिटा देते हैं और इसको फिर से लिखते हैं एक नोटिस अच्छे से। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग। तो बच्चों हमने वही नोटिस ऊपर लिख दिया है, जगह नहीं था नीचे तो हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, पहले आपको मेंशन करना है क्या? जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम, फिर बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखना है नोटिस, फिर आपको मेंशन करना है डेट, फिर आपको मेंशन करना है इसका नोटिस का मोटिव क्या है, फिर उसको लिखना है, ये लाइन आपको हर नोटिस में चिपका देना है कि दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट। उसके बाद आता है मेन कंटेंट। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारे स्कूल में जो है एक इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो फिर ये लिखते हैं कि दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल is going to organize an inter school singing competition। क्या करना है आपको? यही वाला चीज फिर से यहाँ चिपका देना है। दैट आवर, यहाँ क्या हो गया कि अब जो है योर स्कूल लिखा था, सवाल में योर स्कूल लिखा था क्योंकि आपका स्कूल, लेकिन अब आप खुद ही लिख रहे हैं इसलिए आएगा यहाँ पर योर स्कूल। ठीक है, दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। बस यही वाला लाइन यहाँ उतार देना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिए, डे मेंशन कर दीजिए, वेन्यू मेंशन कर दीजिए और कब से कब तक चलने वाला है ये चीज मेंशन कर दीजिए। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन, देखिए आज का डेट है 6 तारीख और कंपटीशन किसी आज के डेट के बाद ही होगा, यानी 4-5 दिन बाद हो सकता है। तो यानी हम लोग आज का डेट यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ जो डेट डालेंगे कुछ दिन बाद का डेट डालेंगे। हम लोग 10 तारीख का डेट डाल देते हैं, ऑन 10th of जनवरी। ठीक है, उस दिन कौन सा है? उस दिन को मान लीजिए कि उस दिन फ्राइडे रहा होगा, फ्राइडे लिख देते हैं, फ्राइडे। ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन ऑन 10th जनवरी, फ्राइडे। वेन्यू लिख दीजिए एट स्कूल ऑडिटोरियम,
स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, स्कूल के ऑडिटोरियम में। अब देखिए बात यह है कि हम लोग का जो सवाल है वो स्कूल के बारे में था, तो हम लोग ने स्कूल का नाम लिख दिया, नहीं स्कूल के ऑडिटोरियम के बारे में लिख दिया। लेकिन इस सवाल में जरूरी तो नहीं कि आपको स्कूल ही के बारे में आए, किसी क्लब के बारे में आ सकता है, तो उस क्लब का एड्रेस कुछ भी डाल दीजिएगा कि XYZ क्लब एट नेहरू नगर, जहां आप रहते हैं वहीं का एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो स्कूल ऑडिटोरियम, दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट एट, कब स्टार्ट होगा वो बता दीजिए, मान लीजिए 10 बजे स्टार्ट होगा, 10 AM इन मॉर्निंग एंड लास्ट टिल 6 PM, ये बता दीजिए कितने बजे से शुरू होगा और कब खत्म होगा। ये आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाँ बच्चों, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि 50 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 50 वर्ड ही आपको, नोटिस लिखने के लिए 50 वर्ड ही मिलता है, ठीक है। 50 वर्ड से ज्यादा लिखेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपका नंबर कटेगा ही। तो 50 वर्ड इतने में हो जाता है अपना। इसके बाद आपको कि बताना है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कैसे करेंगे, आपको किसको कांटेक्ट करेंगे। लिखना है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कांटेक्ट अंडर साइन, यानी कि आप जो है अपना नाम लिखेंगे इसके नीचे जो है आप अपना नाम, यहां लिख रहे हैं जगह नहीं है तो आप जो है कुछ भी लिख दीजिए, जो नाम दिया हुआ है हम लोग का संस्कार, नीचे में लिख दीजिए हेड बॉय, बस आपका काम खत्म। ये जो है एक बेहतरीन नोटिस लिखने का तरीका है। पहले क्या करना है आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख दीजिए, फिर बड़े ही सुनहरे अक्षरों में नोटिस लिख दीजिए, फिर डेट मेंशन कीजिए, डेट जो है लेफ्ट साइड में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो है इस नोटिस का मोटिव मेंशन कीजिए कि इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के लिए है। फिर ये लाइन तो हर नोटिस में चिपकाना है कि दिस नोटिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट। अब हमारा क्वेश्चन था कि सिंगिंग कंपटीशन है, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, कब, ऑन 10th of Jan, डे कौन सा है, फ्राइडे, एट स्कूल ऑडिटोरियम, ये हो गया आपका वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम पर। दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM, कब शुरू होगा तो 10 बजे, इन मॉर्निंग सुबह में, एंड लास्ट टिल 6 PM, 6 बजे शाम तक चलेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट अंडर साइन, यानी इन जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं ये इनसे कांटेक्ट करें, किन से, संस्कार हेड बॉय, जो भी सवाल में दिया रहेगा नाम उसको। फिर आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसको जो है जरूर ही जरूर बॉक्स में बंद कर देना है। जी हाँ बच्चों, मैंने तो ऐसे ही बंद कर दिया, टेढ़े मेढ़े लाइन से हमने बंद कर दिया, लेकिन आपको जरूर पेंसिल से या फिर पेन से, लेकिन किसी और पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, लाल पेन, काला पेन, ये सब नहीं, ब्लू पेन से, और जो है आपको रूलर से इसको अच्छे से लाइन के अंदर बंद कर दीजिए। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन नोटिस तैयार हो जाता है और एग्जामिनर जो है एकदम मजबूर हो जाएगा आपको 4 नंबर देने के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको समय दे दिया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।